मार्च के उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो महिला की परिभाषा क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो। अर्चना सोनी जी। नारी हैं हम, शक्ति हैं हम, मित्र सजल हैं। आपके हिम्मत और धैर्य, व्यवहार और नैतिक मूल्यों से समाज हमेशा प्रेरित होता रहे। इस देश की सेवा कर रहे हैं जो हमारी जानी पहचानी वास्तव में एक स्मृति है। दोस्तों नमस्कार, मैं जय और मेरे YouTube चैनल जेके जसपुर व्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आया हूं जसपुर के खास जगह में, कल्याण आश्रम में, और इस जगह का मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर सजल ग्रुप है। यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर हर एक शासकीय स्कूल के टीचर आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं अंदर, और अंदर का पूरी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैसे मनाया जा रहा है और जो माताओं को जो सम्मान दिया जा रहा है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं अंदर। वास्तव में एक स्मृति है कि वे हमें अपने स्मृति में इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से बसाए रखें। तो मैं बताना चाह रही, मंजुला का परिचय आपसे करवा रही थी। तो इनकी जो खास बात है कि ये अपने विद्यालय में अपने बच्चों की फेवरेट है, क्योंकि ये डॉली के साथ अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण किया और छोटे बेटे सिपाही के रूप में इस देश की सेवा कर रहे हैं। इनके तमाम हीरा बाधव आरटी एसआई, पुलिस एसआई है, बहु पदस्थ है। इनका जीवन समाज और परिवेश को इनकी भावनाओं और मैं सीमा जी और ममता जी को बोलूंगी उन्हें माल्यार्पण करें और सम्मान। गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य श्रीमती माधुरी गुप्ता मैडम, जोरदार तालियों से स्वागत हमारे सजल मां के सम्मान में। नमन। आपके हिम्मत और धैर्य, व्यवहार और नैतिक मूल्यों से समाज हमेशा प्रेरित होता रहेगा। इनको हर व्यक्ति जानता है और ये महिलाओं में जानी मानी हस्ती हैं। 7 अगस्त 1949 को जन्मी श्रीमती शांति सिन्हा का विवाह 17 वर्ष की आयु में हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने बहुत धैर्य और साहस से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। पति की मृत्यु के बाद सबल महिला ने अपने बच्चों को, जो उस समय स्कूल में ही थे, उन्हें पढ़ाया और काबिल बनाया। आज उनके 3 संतान अच्छे पदों पर आसीन हैं। मेहनत का तुमने श्रृंगार किया है। ये है ज्योति का परिचय। बिल्कुल सही कहा ममता आपने। हमारी ज्योति सबसे अनोखी, सबसे निराली है, सबसे हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है। तो स्वागत किया जाए। तो हमको देना चाहती है, आप लोग इस कार्यक्रम का हमको हिस्सा बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्तियाँ, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
इतना इनिशिएटिव आपने लिया और जशपुर जैसे छोटे से शहर में भी आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रायपुर से हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि छोटे से शहर में भी लोग इतना आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर काम करते हैं। मुझे इतना पता है कि एक पत्नी बनने के बाद, माँ बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पूरी करने का उनकी ठान ली। रात 12 बजे तक दूसरों के घर में काम, उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और आज ये जशपुर में एक प्रतिष्ठित शिक्षिका है। इनके बच्चे अच्छी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, उनको बधाई। अगली संघर्षरत महिला है जिनका नाम है मीना सिंह। कई ऑपरेशन हुए, जमीन बिक गई, परंतु इन्होंने साहस नहीं छोड़ा। अभी भी उनका बेटा बिस्तर पर है। मीना अभी भी संघर्षरत है। मीना, आपके संघर्ष में पूरा सजल ग्रुप आपके साथ है। हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका बेटा शीघ्र ही खड़ा होकर के आपका सहारा बने। तो मीना जी के लिए जोरदार तालियां। और अब बारी है सजल ग्रुप के एक विशेष सम्मान की ममता, और वो है नहीं है। इस सच को स्वीकारना हमारे सजल ग्रुप के लिए बड़ा ही कठिन है। अनीता का जन्म 12 फरवरी को हरिद्वार में हुआ था। उस समय उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जिस समय उच्च शिक्षा को प्राप्त करना महिलाओं के लिए एक चुनौती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री एवं गणित की अच्छी समझ के कारण उन्हें कई जॉब ऑफर भी आते रहते थे, परंतु पारिवारिक दायित्वों के कारण वे घर पर ही। परंतु अचानक एक दुर्घटना में 2 नवंबर 2024, अभी हाल ही की बात है, काल ने इन्हें हमसे छीन लिया। अनीता की क्षति सजल ग्रुप एवं उनके परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। यह पुरस्कार हम सजल की ओर से एक छोटी सी उन्हें श्रद्धांजलि है। और इस पुरस्कार के लिए हमने चुना है कुमारी सुलोचना सिंह को। कुमारी सुलोचना सिंह जशपुर जिले की बड़ी ही प्रतिभाशाली बेटी है। आप कलाश्री स्वसहायता समूह के अध्यक्ष भी हैं। अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाने में माहिर हैं। स्कूली जीवन से ही वेस्ट मटेरियल प्रदान कर रहे हैं। यह पुरस्कार हमारे सजल ग्रुप की ओर से हमारे दिल में बसी प्यारी सखी अनीता चौधरी को एक श्रद्धांजलि थी। उनकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, परंतु उनके यादों की महक सदैव सजल पर बरकरार रहेगी, छाई रहेगी। कार्यक्रम में इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे समस्त जशपुर के आदरणीय मातृशक्ति, नारी शक्तिगण, मैं आप सभी को सत नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले भाइयों को भी इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तुमसे तो कोई गम भी नहीं, तुमसे हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं। के आभार प्रकट किया जाए। डॉक्टर योग्या मैम 2 शब्द कहना चाहेंगे यहाँ पर ना, हम उनके शुक्र हैं। मुझे आज जानकारी हुई। मेरी इच्छा है कि सजल ग्रुप के द्वारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया जाए और मुझसे जो सहयोग बन पड़ेगा मैं वहाँ पे सहयोग करूँगी। धन्यवाद। मैं उनको भी मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि उनका स्वागत पुष्पगुच्छों से किया जाए। तो मंचासीन अतिथियों के बाद मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। कल्याण आश्रम की ओर से अब तक जो कार्यक्रम में जो साउंड सिस्टम का ऑपरेटिंग जो किया जा रहा है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। उनका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत है।
संघर्ष उपलब्धियों का सम्मान करती हूँ। महिला समाज की रीढ़ है जो परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज में अपनी जी को मंच पर हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी उपस्थिति ने ही हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी दीपिका तिर्की जी का, जिन्होंने बगीचा से आकर के अपने कला का प्रदर्शन करके हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया, भव्य बना दिया। मेरी बहुओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। सभी अपना सजल समूह के बाद महिलाएं हैं, उनके लिए भी है। जो कार्य करता है महिला, उनके लिए भी है। क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ऐसा ही हंसते रहो, सुखी रहो और अपने अपने परिवार के ध्यान रखो। माता पिता, सास ससुर सभी का नहीं, समाज का सेवा, समाज दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस वक्त हम लोग हैं एक सजल ग्रुप के बहुत अच्छे कार्यक्रम में। यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ उसको सारे अभी देखेंगे हम। यहाँ पे संगठन के लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी दीदी, इस सजल की ओर से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मेरे को तो बहुत मजा आया। तो क्या क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में बताइए। जी हाँ, आज महिला दिवस मनाया गया सजल ग्रुप की ओर से, जिसमें सजल जशपुर की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। और आज की हमारी चीफ गेस्ट थी श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, और यहाँ की CJM है, और बाकी और भी विशिष्ट महिलाएं यहाँ आई थी। और आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने 5 संघर्षरत महिलाएं जो जशपुर में अपने मुकाम को हासिल किया है, उनका हमने सम्मान किया और सजल माओं का सम्मान किया। और एक हमारी सहेली अनीता जो हम लोगों को छोड़कर चली गई थी, उनकी स्मृति में हम लोगों ने अनीता चौधरी स्मृति पुरस्कार भी दिया, जो कि यहाँ बाला साहब देशपांडे उद्यान है, उनको सजाने का काम सुलोचना सिंह ने किया था। उनको हम लोगों ने ये पुरस्कार दिया क्योंकि अनीता इन सभी कार्यों में रुचि रखती थी। और सभी सजल सखियां, हम लोगों का 15 सदस्यों का ग्रुप है, और सभी सजल सखियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से जिम्मेदारियों का वहन करती हैं। सजल सिर्फ एक नाम नहीं है, सजल एक संगठन है, ये हम सभी मित्रों की शक्ति है। धन्यवाद जी। प्रतिवर्ष होता है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी हाँ, ये पिछले बार से हम लोगों ने शुरू किया है, तो इस बार दूसरा वर्ष था हमारा महिला दिवस मनाने का। ये जो हमारा जो सजल संगठन है मित्रों का, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये हम 15 मित्रों का संगठन है। जैसा कि हमारे आप देख सकती हैं, ममता सिन्हा जो हमारे सजल ग्रुप की फाउंडर भी हैं, उनके द्वारा इस जो छोटा सा ग्रुप है उसका गठन किया गया। और गठन से लेकर आज तक सजल ग्रुप बहुत सारे छोटे छोटे कार्यों को करता आया हुआ है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुछ अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया है। और ओलावृष्टि के कारण जो गरीब परिवार जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था,
उसके घर को फिर से खड़ा करने में हमने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त कोरोना से मृत्यु हुई हमारी एक सखी पिंकी चौरसिया, उसकी बेटी के लिए भी हम लोग हमारे सजल ग्रुप से आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार एक और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे जशपुर में, विश्वबंधु शर्मा जी, जिनका भी आकस्मिक दुखद निधन हो गया था, तो उनकी बच्चे की शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने एक सहयोग राशि प्रदान की थी उनको। और इसके अतिरिक्त जशपुर जिले में जहाँ कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, उन धार्मिक आयोजनों में भी हमारे सजल ग्रुप का पूरा सहयोग होता है। और जशपुर की स्वच्छता अभियान में बाकी नदी स्टॉप डैम का जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था, उसमें भी हमने आर्थिक सहायता प्रदान की थी और वृक्षारोपण का कार्य भी हमने किया था। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों को हम अपने ग्रुप के माध्यम से करते आए हैं और जितना हो सके हम सहयोग प्रदान करते हैं जशपुर जिले के उत्थान के लिए, चाहे वो कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो। अभी पिछले ही महीने हम लोग पहाड़ी कोरबा क्षेत्र में भी गए थे। वहाँ के पहाड़ी कोरबा बच्चों को हमने शिक्षा सामग्री भी प्रदान किया था और वहाँ के जो गरीब नागरिक थे उनको कंबल का वितरण भी हमारे ग्रुप के द्वारा किया गया था। तो ऐसे छोटे छोटे सहयोग हमारे ग्रुप के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा संगठन है, इसका एक कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर जो महिलाएं आई थी, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर थोड़ी देर के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारा ये ग्रुप जो है छोटा सा जरूर है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम बड़े काम करने की भी क्षमता रखते हैं। और इस ग्रुप की महिलाएं जो हैं हर महीने अपने जेब खर्च कहिए या बचत कहिए से थोड़ा सा अमाउंट बचाकर इसके लिए रखती हैं। और जितने भी कार्य जो हमें लगता है कि जरूरी है, जहां हमारी मदद की आवश्यकता है, वहां हम मदद करने का प्रयास करते हैं। मार्च के उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो महिला की परिभाषा मैं एक बताना चाहूँगी कि महिला शब्द म से ममता, ह से हिम्मत और ला से लगन, और यही सजल का भी एक सार्थक अभिप्राय बनेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद आप लोगों का, और जय किशन भाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊर्जा शक्ति की 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। हार में भी जश्न की एक कहानी चाहिए, हार में भी जश्न की एक कहानी चाहिए, लहर भी थम जाए वो रवानी चाहिए, हाल बस में भी ना हो राह मुमकिन भी नहीं, जो गुजर हो जिंदगी स्वाभिमानी चाहिए, जो गुजर हो जिंदगी स्वाभिमानी चाहिए। धन्यवाद। डर जाते हैं, तो हम महिलाएं कभी मुश्किलों से डरती नहीं हैं और यही दुआ करती हैं कि और कहेंगी कि खुदा से हम मुश्किलों से ना डरें और मुश्किलों से कहे कि मेरे साथ मेरा खुदा है, इसलिए मैं मुश्किलों से डरती नहीं और हम डरते नहीं। सजल का हमारा स्लोगन है, नारी हैं हम शक्ति हैं, हम मित्र सजल हैं, हम सशक्त संगठन सबल हैं, जो ठान ले कर सकते हैं, सजल में हम हैं, हम में सजल है। बनाने का मकसद यही था। यह एक फ्रेंड्स ग्रुप है, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये था कि इसमें कुछ सक्रिय सदस्यों को जोड़ा जाए। जैसे कि आपने विवेकानंद की वो पंक्तियां सुनी होंगी, उन्होंने कहा कि पूरे देश में से मुझे सिर्फ 100 लोगों को दे दो, मैं पूरा देश बदल दूंगा। ऐसे ही हमारा सजल ग्रुप है। हमारी एक इसमें जो भी सक्रिय सदस्य हैं, सभी इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं, यदि इसमें से हमारे 4 भी नहीं रहें तो पूरा काम कहीं से भी प्रभावित नहीं होता है, सभी काम अच्छे से होता है। और सभी के पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं कि वे अपने जीवन स्तर को और कितने अच्छे से हम अपना जीवन जी सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर कितना अच्छे से उठा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ महिलाओं का जीवन सिर्फ घर तक, नौकरी तक, ये तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी हमें कुछ सोचना है। आप यदि रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर नहीं उठोगे तो इस समाज के लिए कुछ नहीं सोच पाओगे। तो आइडियाज़ ही हैं, विचार ही हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। सजल ग्रुप में ऐसे ऐसे विचारों से हम आगे बढ़ते हैं और सभी सजल सखियां अपने अपने विचारों को देती हैं। और हमारा यही
आगे का यही मोटो है कि हम जसपुर जिले में अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और जितने भी शैक्षणिक कार्य हैं उनमें हमारा सहयोग रहे, और सजल ग्रुप को बनाने का यही मकसद है। धन्यवाद। गाइस, अगर आपके किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते हैं यार।